राम भाई। जैसे आपको मालूम होगा कि रिसेंटली मैंने टाटा सफारी लिया ओवर XUV 700। तो बहुत ज़्यादा जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, आई मीन जो मेरे दोस्त लोग वगैरह हैं, सब वो लोग मेरे को कह रहे थे कि क्यों ही लिया। और जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था PDI पे, उस पर भी लोगों ने पूछा कि क्या कहते हैं सफारी क्यों ली, XUV 700 क्यों नहीं लिया। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे को डिलीवरी XUV 700 की भी मिल रही थी, AX5 7 सीटर डीजल का, क्योंकि जहाँ से मैंने ये गाड़ी ली है उन्हीं का महिंद्रा भी है। और महिंद्रा के साथ आप लोग जानते हो कि क्या कहते हैं आई ओन महिंद्रा बोलेरो न्यू। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ महिंद्रा वालों के। तो बहुत एक अच्छा रिलेशन है मेरा उनके साथ। पर 3-4 फैक्टर हैं जिसके कारण मैंने ये गाड़ी ली। फर्स्ट ऑफ ऑल, बचपन से ही सपना था कि सफारी ओन करनी है। आई थिंक बैक इन 2000 सफारी का एक अलग ही क्रेज था। उस टाइम पे अपन शायद से 4th या 5th में थे, और तब मेरे दिमाग में था कि एक दिन मेरे को उस टाइम पे आई थिंक डाइकोर आती थी कि क्या तो भी आती थी, तो मेरे को लेना है करके। दूसरा जो फैक्टर है गाड़ी लेने का, वो भी रोड प्रेजेंस का है। वो गाड़ी अच्छी है, XUV 700 बहुत ज़्यादा अच्छी है गाड़ी वो। पर मेरे को लगता है कि रोड प्रेजेंस में इसके मुकाबले थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो जाती है। फिर एक दिन मैं था, मम्मी थी छत पे, और ये गाड़ी निकली सफारी। तो अब मम्मी को तो उतना नहीं मालूम है कि कौन सी गाड़ी क्या है, कौन सी गाड़ी क्या है, पर मम्मी ने बोला कि कहते हैं ये वाली गाड़ी सुंदर लग रही है। तो मैंने कहा कि चलो सुंदर लग रही है तो यही ले लेंगे भाई। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण मैंने ये गाड़ी उठाई। दूसरा, बिल्ड क्वालिटी तो खैर उसकी भी बहुत अच्छी है XUV 700 की। वो जो सिर्फ मेरे हिसाब से वो हर एक चीज़ में क्या कहते हैं इससे आगे है, लुक्स को छोड़ के। लुक्स में बहुत ज़्यादा आगे है इनफैक्ट उससे। वो थोड़ी सी MPV टाइप लगती है। हमारे मोहल्ले में ऑलरेडी क्या कहते हैं वो गाड़ी है, और वो लुक सिर्फ और मेरा जो वो है ना, उसमें लुक्स जो है ना वो थोड़े से एनहेंस किए होते हैं ना, उसके थोड़ा सा उसको बुच लुक दिया होता, हल्का सा स्टैंड्स उसको अच्छे दिए होते। वो ऑलमोस्ट ऐसा फील होता है जैसे आप कार चला रहे हो ना, इसको चलाओ तो भी आपको ऐसा महसूस होता है यार कि क्या कहते हैं आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो। बाहर से देखो तो महसूस होता ही है। तो ये सारे रीजंस थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उसमें पावर ज़्यादा है, इसमें 170 ही है। तो ये गाड़ी भी आराम से क्या कहते हैं 210 तक टच कर जाती है, और आई थिंक 210 बहुत ज़्यादा कहलाता है। हो सकता है आप ड्रैग रेस जरूर करवाओगे तो ड्रैग रेस में बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगी, पर बाकी में तो मतलब ठीक ही है यार। अब ये बताओ, जैसे मेरे को लगता है कि 170 bhp अच्छा खासा पावर है, और कहीं पे ऐसा मेरे को महसूस कभी नहीं करवाया इस गाड़ी ने कि क्या कहते हैं गाड़ी में पावर कम है। जहाँ पर क्या कहते हैं मेरे को पावर चाहिए, पावर डिलीवर करती है। और एवरेज जो है वो 14-15 का मिल रहा है मुझे अभी तक। अभी मैंने ज़्यादा चलाया भी नहीं है, अभी 300-350 चली ही है। 1000 पूरे हो जाएं तो इसका मैं आपको और एक्सपीरियंस दे दूंगा कि क्या था, कैसा था। दूसरा, अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ी रास्ता होने के साथ साथ क्या कहते हैं वो रास्ता बहुत गंदा भी है। तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं इसका टेस्ट हो जाएगा भाई कि कैसा रिस्पॉन्स देती है। बाकी हैंडलिंग अच्छी है यार। मैं अभी तक क्या कहते हैं नियो चला रहा था, अभी भी चला ही रहा हूँ। है मेरे पास नियो, तो उसमें भी हाइड्रोलिक आती है, इसमें भी हाइड्रोलिक है।
तो मेरे को एज सच कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। हो सकता है कि मैं अगर कोई कार चला रहा होता, कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग चला रहा होता और उसके बाद फिर मैं इस पे आता तो मेरे को महसूस होता। पर इनफैक्ट मेरे को क्या कहते हैं, अपने नियो वाले स्टीयरिंग से वाला स्टीयरिंग हल्का सा सॉफ्ट ही लगता है। और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो मेरे से पूछे बहुत। हाँ, मैं जो कह लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ये अड़ता है अड़ता है अड़ता है, अड़ता नहीं है भाई। आप अच्छे से अपनी सीट बना के चलो तो ये अड़ता नहीं है। आदमी को लगता है कि अड़ रहा है अड़ रहा है। एक चीज़ जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है इस गाड़ी में मेरे को जो लगा, वो है इसकी हेडलाइट्स। इसका क्लस्टर वगैरह बहुत सुंदर बना के दे रखा है, एलईडीज वगैरह बहुत सुंदर हैं, मतलब जो डीआरएल्स वगैरह है। और जो उसका थ्रो है ना, वो उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। रात में आपको कम लगता है कि यार थोड़ी तो पावरफुल होती लाइट्स। हैंडलिंग बवाल है, आपको एकदम मज़ा ही आ जाएगा यार। आप कहोगे यार कि अब हो सकता है कि मैं नियो अभी तक चला रहा था और अब मैं ये चला रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी फील हो रहा है हैंडलिंग। पर जो है वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और सही है, अच्छी गाड़ी है यार, अच्छा फील कराती है आपको अंदर से। आप बैठो तो अच्छा ऐसा लगता है कैसे सेफ गाड़ी में बैठे हुए हो। विजिबिलिटी में कोई कमी नहीं है, बहुत इजी टू ड्राइव गाड़ी है। इनफैक्ट ये अपने सेगमेंट में शायद से सबसे ज़्यादा चौड़ी है गाड़ी। वहाँ से बंद कर दिया क्या यार? लो तो अब ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी अपनी। दिखा दे भाई लोगों को इलाका कौन से इलाके में है अपन। दिक्कत ये है ना अपने इलाके में कि अगर अपन सोचें कि अपन कोई हैचबैक या सेडान ले लें तो नहीं ले सकते भाई। है गाड़ी नीचे से इतनी लग जाएगी ना कि समाप्त हो जाएगी वो पहले ही। सस्पेंशन इसके बहुत सही है, स्पेशली हाई स्पीड्स पे। आप हाई स्पीड्स पे हो ना तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। इनफैक्ट लो स्पीड्स पे तो उतना नहीं है, आपको महसूस होता है अंदर कैबिन में, पर हाई स्पीड्स पे बहुत ज़्यादा सही है, बहुत स्टेबल है। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछो आप। किसी को कंफ्यूजन है XUV 700 और इसमें, तो XUV 700 भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट, वैल्यू फॉर मनी है। आप बिल्कुल ले सकते हो, बेझिझक होके ले सकते हो। पर आपको जो रोड प्रेजेंस चाहिए एट द सेम टाइम यू वांट अ पावरफुल इंजन, तो ये बेस्ट चॉइस है भाई। आप ये गाड़ी लेके रोड पे निकल जाओ। और फॉर्च्यूनर के इनफैक्ट आप लोग, फॉर्च्यूनर से इनफैक्ट ये चौड़ी है, ऊंची तो फॉर्च्यूनर ही है और उसका लंबाई भी फॉर्च्यूनर का ही ज़्यादा है, पर चौड़ी ये है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आसपास ही है। तो यार आगे से है का रास्ता, कहीं कहाँ से मुड़े थे, आगे से है ना। जरूर ले, आप इसको कंसीडर कर सकते हो आप।
पर आपको जो थोड़ा बहुत वो लगेगा इसके स्टीयरिंग पे हो सकता है महसूस हो, जो मैंने रिव्यूज़ पे देखा है, लोग कह रहे हैं कि हार्ड है, मुझे नहीं लग रहा है, पर अब लोग कह रहे हैं तो हो सकता है होगा भाई, अपने को महसूस नहीं हो रहा, पर दूसरों के लिए क्या पता हो। बाकी तो ऐसा कोई ऐसा दिक्कत है नहीं दोस्त, टंच गाड़ी है, किलर लुक्स है, अच्छा इंजन है। स्पोर्ट्स मोड पे लगा दो तो भाई तो रॉकेट हो जाती है गाड़ी। पर मैक्सिमम टाइम मैंने इसको क्या कहते हैं इसी पे चलाया है, आपका सिटी मोड पे। बाय डिफॉल्ट इसका जो मोड आता है वो सिटी मोड ही है। ये देख लीजिए भाई, पहाड़ स्टार्ट हो गए अपने। एक डिफरेंस मैं आपको ये बता सकता हूँ, जो मेरी नियो में है इसमें नहीं है वो चीज़। इनफैक्ट महिंद्रा की मैंने XUV 300 भी है मेरे पास, मेरे कज़न के पास है, तो वो उन गाड़ियों में और जो नियो में है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो इनिशियल टॉर्क होता है ना वो भर के है मेरी गाड़ी में, नियो में। इस गाड़ी में उतना नहीं है। मेरे को, मैं लो स्पीड्स पे हूँ तो मेरे को गियर डाउन करना ही पड़ेगा। उसमें अगर जो मैं 4th गियर पे भी हूँ, मैंने ये पहाड़ी जो है ये 5th गियर पे अपनी नियो पे चढ़ाई है, और इस गाड़ी को मेरे को चढ़ाने के लिए इसको 2nd पे डालना ही पड़ेगा। नियो जो है थोड़ी सी अब्यूज फ्रेंडली गाड़ी है, पटकते रहो उसको, चलाते रहो, आप कुदाते रहो वो आपको कहीं पे निराश नहीं करती भाई। ये थोड़ी सी क्या है कि अभी नई नई ली है तो थोड़ा सा डर भी है तो अपन इंसानियत का परिचय देते हुए गाड़ी चला रहे हैं। बाकी देख लो आप कितना स्टीप चढ़ाई है, पता नहीं मोबाइल कितना, आई मीन कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा होगा। सिटी मोड पे चल रहा हूँ, और इस गाड़ी में यार सब कुछ ही है जो जो आपको चाहिए। आई मीन TPMS है, एयर प्यूरीफायर है, एसी बहुत बवाल है भाई इसका, आपका दिल खुश हो जाएगा इसके एसी से। इनफैक्ट ठंड लगने लगती है भाई, ऐसा एसी है। इंजन आवाज करता है इसका, अच्छा खासा आवाज करता है, चिल्लाता है, दहाड़ता है इसका इंजन। पर ठीक है, स्पोर्टी वाला साउंड है, ऐसा वाला नहीं है कि आपको इरिटेट करेगा। ऐसा मेरे को अच्छा लगता है, किसी लोगों को लग सकता है, किसी लोगों को नहीं लग सकता भाई, ये डिफर कर सकता है। बाकी जो लोग ऐसे रास्ते पे ज़्यादा चलते हैं कि पहाड़ भी हो, चढ़ाई भी हो, उसमें भी टूटी फूटी रोड हो, तो भाई बिल्कुल लो, आपका थोड़ा सा बजट अगर जो ठीक ठाक है, 7 सीटर चाहते हो। और मेरे ख्याल से अपने सेगमेंट में जितनी भी 7 सीटर आती हैं
तो इसका ही थर्ड रो ऐसा है जो स्पेशियस है दूसरों के कंपैरिजन में। आपका XUV 700 है, उससे भी बेटर है। मादरचोद। आता है इसको चलाने में। हो सकता है कि नई गाड़ी हो तो मेरे को ज्यादा ही मजा आ रहा है, पर और सबसे ज्यादा इसका मजा है भाई हाईवे पे, जब ये 6th गियर पे लग जाती है उसके बाद तो ये आपको नजारा ही देने लगती है भाई। अभी तक इसमें मैंने क्रूज कंट्रोल यूज नहीं किया, आज करूंगा मैं। इसका म्यूजिक सिस्टम भाई एक तरफा है, इतना ज्यादा सही है, इतना ज्यादा सही है कि आपको कोई भी आई थिंक अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर जो आपने एक कार ले ली है तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड है भाई इसका। जबकि इसमें जो सेटअप है आई थिंक 4 स्पीकर और 4 ट्विटर्स का है। इसके जो टॉप एंड पे है वो आई थिंक आता है, एक सबवूफर भी आता है उसके साथ, तो और भी बहुत ज़्यादा सही होएगा यार। तो मैं जो ये साउंड में इस गाड़ी में जो साउंड है, म्यूजिक सिस्टम है, मैं उससे ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, बहुत सही है। ये हल्का सा लैगी है, इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है ये लैग करता है थोड़ा बहुत, और एक दो बार हैंग भी हुआ जब आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करते हो तब। ये देख लो भाई कहाँ है, बीचों बीच पहाड़ के। बहुत ही ज़्यादा यार ख़राब है यार, सीरियसली चस्कारा ही नहीं आता बिल्कुल भी चलाने को। गियर अच्छे हैं, स्मूथ है, क्लच लाइट है, ब्रेक्स मैं कहूँगा कि क्या कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। आप जहाँ पर प्रेस करते हो, आप जहाँ पर गाड़ी रोकना चाहते हो वहाँ पर गाड़ी रुकती है। तो वो वैसा वाला बाइट नहीं है यार। आप अगर जो सोचोगे ना कि क्या कहते हैं एकदम से क्या कहते हैं आपका डिस्क पकड़ लेता होगा, तो ऐसा नहीं है भाई। पर ब्रेकिंग बहुत सटीक है, बहुत सही है। ऐसे लोग जो जिनकी ड्राइविंग शहर में ज़्यादा होगी उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप भाई इसका ऑटोमेटिक लो। गियर और क्लच के झंझट से आप निकल जाओगे बाहर।
मैंने चलाया तो नहीं है वो, पर जो रिव्यूज में देखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। बाकी अभी ये गाड़ी मैंने अकेले ही उठाई थी, तो मम्मी पापा और मेरे छोटे भाई ने नहीं देखी है, उनको अभी मैं स्टेशन लेने जा रहा हूँ। भाई हम ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ स्टेशन जो सबसे पास है हमारे वो 100 किलोमीटर है। अभी तक रेलवे ही नहीं है भाई, क्या ही करोगे। तो उनका रिएक्शन भी मैं शेयर करूंगा, मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उनको मालूम तो है कि मैं कार ले रहा हूँ, पर मेरे को स्पेशली मम्मी का लेना है, क्योंकि मम्मी ने उस दिन बोला रहा कि क्या कहते हैं बहुत सुंदर लग रही है गाड़ी, कौन सी है। बहुत ज़्यादा लोग तो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते यार हमारे इलाके में, स्पेशली ये हैरियर है कि सफारी है। क्योंकि हमारे जो इलाका है उसमें लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि जो सफारी है ना वो वही जो ओल्ड शेप थी वो होती है। लोगों के मिक्स थॉट्स हैं कि इस गाड़ी को हैरियर एक्सेल बोल के लॉन्च करना चाहिए था, सफारी नहीं देना चाहिए था। सफारी वर्ड जस्टिफाई नहीं करती बिकॉज ये रेयर व्हील ड्राइव नहीं है, 4x4 नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। तो उन सबको यार मैं, अब वो तो मैं नहीं जानता यार कि जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही, पर आपको चलाने में मज़ा जरूर आ जाएगा दोस्तों, ये मैं जानता हूँ। आप जब स्टीयरिंग पे बैठोगे ना तो आपको चस्कारा आ जाएगा यार गाड़ी चलाने को। दूसरी बात, टाटा को जरूर इस पे क्या कहते हैं ऑल व्हील ड्राइव का तो ऑप्शन देना चाहिए, भले वो नाम मात्र बिके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव में है, पर वो बिकी कितना? अगर जो मैं कहता हूँ एक महीने की 4-5 यूनिट भी बिक रही है XUV 700 की, तो उसमें मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 50 यूनिट होंगी जो ऑल व्हील ड्राइव जा रही हैं। बाकी जो उसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है वो AX5 है, और वो तो ऑल व्हील ड्राइव नहीं है दोस्त। तो चाहिए सबको यार कि 4x4 हो, ये हो वो हो, अच्छी बात है भाई, देना भी चाहिए कस्टमर को। उसके पास ऑप्शन जितने ज़्यादा बढ़ जाए उतना ज़्यादा बेटर है। पर जिस सिचुएशन में आप रहते हो, जिस सिचुएशन में आप गाड़ी चलाओगे, आपको लगता है कि आप यूज़ करोगे उसको, वो वर्थ है एक्स्ट्रा पैसा देना। अगर जो हाँ आपको लगता है कि नहीं भाई मैं तो बहुत एक्सट्रीम प्लेसेस पे लेके जाने वाला हूँ गाड़ियों को, तब तो भाई मस्ट है वो चीज़। पर अगर जो आप नहीं लेके जाने वाले, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ है, ऐसे इलाकों में ही रहने वाले हो, ऐसे इलाके में ही गाड़ी चलाने वाले हो, तो भाई बढ़िया है यार, अच्छा है। आपको कहीं पे ऐसा कमी महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी भाई। और ग्राउंड क्लियरेंस तो भाई भर भर के है इस गाड़ी में, हेडरूम भर भर के है। हेडरूम से ज़्यादा यार XUV 700 में हेडरूम भी उतना नहीं है यार मजबूत। आप मेरी हाइट देख लेना, मैं 6 फुट का हूँ, मेरा छोटा भाई मैं उसकी हाइट आपको दिखाऊंगा। तो हमारा ये भी सीन था कि हम घर में सब भगवान की तरह से थोड़े बहुत ठीक ठाक की हाइट के हैं। मेरी मम्मी की हाइट दिखाऊंगा मैं आपको, मेरी मम्मी लंबी है।
के लिए ये गाड़ी ठीक है यार, मतलब हमारे हिसाब से। और जो मेरा सपना था एक दिन सफारी ओन करूँगा, वो भी पूरा हो गया, नहीं तो वो अधूरा रह जाता। ये जो प्लेस है ये एशिया का सबसे बड़ा सोलार पावर प्लांट है। मोहनिया सोलार पावर प्लांट करके है। आई थिंक इसकी सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दिल्ली मेट्रो को जाती है। एक बार वो दिखा, आप वहां तक देख भी नहीं पाओगे कहाँ तक इन्होंने बिछा रखा है भाई। फुल ऐसा लगता है जैसे कि फुल पानी भरा हुआ है। रोडों की हालत अभी भी क्या कहते हैं, जिस इलाके से मैं हूं ना यार, उसमें सही है नहीं यार। अच्छा एक बात और बता दूं कि वो रोलिंग टॉर्क तो इसमें भी ठीक ठाक है यार। अगर जो आप एक्सीलेटर नहीं भी दबाते हो ना तो गाड़ी अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेती है। अभी मैं 5th गियर मैंने लगाया और मैंने एक्सीलेटर नहीं लिया, गाड़ी खुद ही एक्सेलरेट कर रही थी। तो पहाड़ खत्म हो गया, अब आगे अपना अच्छा खासा वाला रोड हाईवे। और यहाँ पर तो चलाना भाई अलग ही मजे हैं। दूसरा ये भी बात बता दूं भाई कि मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। सौरभ जी थे सीधी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बहुत ही सही बंदे हैं यार, बहुत ही अच्छा, मतलब कोऑर्डिनेशन वगैरह कहीं पे कोई आपको ऐसा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा एक्सपीरियंस टाटा के साथ डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सही था। दिक्कत बस एक ही चीज़ की है कि गाड़ी मैंने उठाई है सीधी से और सर्विसिंग करवाने मेरे को ऑलमोस्ट कितना हो गया यार, सीधी से सतना 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर मेरे को सर्विसिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा इसको। तो टाटा या फिर आरआर मोटर्स आप सुन रहे हो मेरे को कहीं से, तो भाई सीधी में भी अपना एक वर्कशॉप डाल दो। और रोज नहीं डाल सकते तो एटलीस्ट महीने में एक दिन का कर दो कि आप सफारी, हैरियर या जितनी भी आपकी गाड़ियां सीधी में हैं या सीधी के आसपास की प्लेस की हैं, आप उनकी सर्विसिंग करवा दो। जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनका क्या कहते हैं सर्विस स्टेशन नहीं होता उस प्लेस पे, तो वो लोग मंथली एक दिन आके सारी की सारी गाड़ियां सर्विस कर देती हैं। तो उस टाइप का कुछ अरेंजमेंट कर लो आप, तो हमारे को भी सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि 150 जाना 150 आना 300 किलोमीटर सिर्फ सर्विस के लिए थोड़ा सा अखर जाएगा यार। पता चला कि क्या कहते हैं 1000 किलोमीटर वाली सर्विसिंग करवाने जा रहा हूँ, सर्विस चार्जेस 0 है, 2-2,500 का डीजल फूंक दिया, टाइम अलग से जाएगा। अब देखो 6th गियर पे लग गई, अब देखो चस्कारा गाड़ी का है एक नंबर का। आराम से 80, 90, 100 पे क्रूज करो, नज़ारे ही आ जाएंगे भाई आपको, फुल नज़ारे। मुझे तो नहीं लगता यार इसका स्टीयरिंग हार्ड, पता नहीं क्यों। मुझे तो ऐसा बहुत सॉफ्ट टाइप का लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक ही चला रहा हूँ मैं। हो सकता है भाई कि मैं अभी तक स्टीयरिंग ही वैसी चला रहा हूँ ना यार, थोड़ी थोड़ी हार्ड, तो ये मेरे को सॉफ्ट ही लग रही है। बहुत ज़्यादा रोड पकड़ती है भाई, एकदम चिपक के चलती है ऐसे, बहुत ज़्यादा चिपक के चलती है।
चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पूछो मेरे से। अच्छा, एक दो दोस्त या व्यूअर्स ने मेरे को पूछा था, भाई क्या आपको यूट्यूब से अर्निंग कितनी आती है? मेरे को 0 अर्निंग आती है भाई, मेरा अभी तक चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। इट जस्ट कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, चाहे वो मेरे पास नीव है तो, चाहे सफारी है तो सफारी का शेयर करूँगा। XUV 300 है भाई के पास, उसका भी शेयर कर दूंगा मैं। वो भी गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर जो किसी को 12 लाख 13 लाख जिसका बजट है ना, और उसको सिटी ड्राइव ज़्यादा करना है, एक कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, तो आप वो गाड़ी भी कंसीडर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।